नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। संत कबीर नगर जनपद की एक मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान की मौत की जो गुत्थी है, वो हत्या और आत्महत्या के बीच उलझ कर रह गई है। हालांकि पुलिस ने मालती के पिता की तहरीर पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन मालती के ससुराल वालियों का दावा है कि उसने आत्महत्या किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं शुक्रवार यानी आज मालती चौहान तो पंचतत्व में विलीन हो गई। अब सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि इस घटना से मालती चौहान के जो फॉलोअर हैं और कई यूट्यूबर महिलाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। सभी मालती चौहान की मौत का जिम्मेदार विष्णुराज को ही मान रही हैं। अब पूरे मामले में विष्णुराज की जो मौसी हैं जियना देवी और उनकी माता ज्ञानमती देवी ने बताया है कि बुधवार की रात करीब 10 बजे दूध का बोतल और 2 वर्षीय बेटे युवराज को उन्हें देकर मालती कमरे में सोने चली गई। गुरुवार सुबह जब युवराज माँ के पास जाने की जिद करने के लिए रोने लगा, तब जियना देवी उसे लेकर उसके कमरे में गई। दरवाज़ा बंद देखकर आवाज़ दिया, लेकिन आवाज़ देने के बाद कोई जवाब नहीं मिला उधर से। तो जंगले से झाँक कर देखा, कमरे में मालती को झूलता हुआ देखकर सभी सन्न रह गई। परिजनों की माने तो पूरी रात पति विष्णु तिराहे पर स्थित स्टूडियो पर सो रहा था, जबकि मृतक पिता दीपचंद ने दामाद पर उसकी बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए छानबीन कर रही है, जांच में जुटी हुई है। वहीं गांव वाले मालती की हत्या में कुछ अन्य लोगों के भी शामिल होने की बात दबी जुबान से कर रहे हैं। अब अगर लोगों की माने तो यूट्यूबर मालती चौहान ने 15 दिन पूर्व स्थानीय पुलिस को एक तहरीर देकर आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि उसके जो पति हैं विष्णु चौहान, उसे मारते पीटते हैं। इसी बीच बचाव करने पहुंचे अर्जुन वर्मा से भी विवाद हुआ। पुलिस इस मामले में विष्णु चौहान और नाथनगर निवासी अर्जुन वर्मा का भी शांति भंग में एक बार चालान किया था। अब अगर बात करें तो मालती चौहान और उनके जो पति हैं विष्णु चौहान के बीच काफ़ी दिनों से शक को लेकर विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण को लेकर लंबा चौड़ा वीडियो पड़ रहा था। काफ़ी समय से ये पूरा प्रकरण ट्रेंडिंग में चल रहा था। अब अगर देखा जाए मालती चौहान, तो वो एक लड़की से विष्णु के संबंध होने का शक जाहिर करती थी। वहीं विष्णु भी मालती चौहान का नाथनगर निवासी एक युवक से संबंध होने का शक करता था। यही विवाद विगत 3 महीने से इतना तूल पकड़ लिया, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हुआ। यह प्रकरण 3 बार स्थानीय थाने में पहुंचा। इतना ही नहीं, इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए यूट्यूबर की जो टीम है उसके द्वारा भी कई बार हस्तक्षेप किया गया, लेकिन बात नहीं बन सकी। दिन प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। वीडियो बनाने का दौर चलता रहा। वहीं पिछले महीने मालती चौहान का नाथनगर निवासी एक युवक से विवाह करने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें युवक मालती चौहान की मांग में सिंदूर लगाते हुए दिख रहा था। साथ में उसका जो पति है विष्णु चौहान भी मौजूद था। अब अगर पूरे प्रकरण में परिजनों की माने तो मालती चौहान कुछ दिन पहले पति विष्णु चौहान से विवाद के चलते मायके जो कि संत कबीर नगर जिले में ही है, उमरी कला गांव चली गई थी। अगर बात करें, काफ़ी मान मनौवल के बाद मालती वापस ससुराल काली जगदीशपुर लौटी थी। ससुराल जाने से पहले यूट्यूबर पर मालती चौहान ने एक अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने कहा कि वह ससुराल जा रही हैं क्योंकि वह उसका घर है। अब वह वहीं रहेंगी, चाहे उसे विष्णु चौहान मारे या कुछ भी करे।
उसने यह भी कहा था कि उस घर को उसने ही बनवाया है। अब अगर देखा जाए तो इस घटना के बाद बड़ी संख्या में यूट्यूबर संत कबीर नगर उसके गांव पहुंचे और मालती के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सभी की जुबान पर बस एक ही चर्चा थी कि मालती चौहान को न्याय मिलना चाहिए। इसमें जो दोषी हैं, उसके मौत के जो जिम्मेदार हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि मालती चौहान की हत्या हुई या उसने स्वयं आत्महत्या किया। यह तो जांच का विषय है। इस पूरे प्रकरण में आखिर कौन कौन दोषी हैं, क्या उन पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी? अब तो यह समय ही बताएगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण में पुलिस की निष्पक्ष जांच में कौन कौन दोषी पाया जाता है और उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। आप बने रहे पूर्वांचल संदेश पर। हम लगातार आपके आसपास की छोटी बड़ी खबरों के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी खबरों को आपके बीच में लाते हैं। आप बने रहे पूर्वांचल संदेश पर। मिलते हैं फिर कभी किसी अन्य खबर के साथ। नमस्कार।